जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 15 जुलाई हो चुकी है और 14 जुलाई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो दोनों ही पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं शुरू करूँ एक डिस्क्लेमर कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल मुझे लगभग 16,000 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। मुनाफा अब घट के 1,42,000 हो गया है। तो 43,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है और 44,90,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पोर्टफोलियो मैंने 2024 में बनाया था और इस पोर्टफोलियो में लगातार म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग चलती रहती है, यानी कि 1,25,000 तक के मुनाफे वाले म्यूचुअल फंड्स को बेचकर उसी दिन वापस ख़रीद लेता हूँ, जिससे मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज़ ऊपर आ जाती है, जिससे भविष्य का मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उसमें मुझे लाखों की बचत होगी। तो दोस्तों, कौन कौन से म्यूचुअल फंड इस पोर्टफोलियो में लीड कर रहे हैं एक बार उसमें नज़र डाल लेते हैं। तो कौन स्मॉल कैप लगभग 16.25% के साथ लीड कर रहा है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 14, बंधन स्मॉल कैप लगभग 9.25 और काउंट लार्ज एंड मिड कैप लगभग 9% के साथ लीड कर रहा है। और भी कुछ म्यूचुअल फंड्स है दोस्तों, एक बार उस पर भी नज़र डाल लीजिए ताकि आपकी पूरी जानकारी आपको दी जा सके। और थोड़ी सी एस इस पोर्टफोलियो में चल रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। एडलवेज यूएस टेक्नोलॉजी, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट, बंधन स्मॉल कैप, तो ये एस इसमें चल रही हैं। तो लगभग 5,000 की एस इस पोर्टफोलियो में चल रही है। आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल लगभग 9,000 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है और मुनाफा अब घट के 87,000 रह गया। 12,48,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 13,36,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। ये पोर्टफोलियो मैंने 2025 से बनाया था और इसमें भी अब म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है। तो इस पोर्टफोलियो में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लीड कर रहा है लगभग 21% के रिटर्न के साथ। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड लगभग 15% के रिटर्न के साथ। इन्वेस्को मिड कैप लगभग 14%, HSBC स्मॉल कैप लगभग 13.5% के साथ लीड कर रहा है। और भी सारे म्यूचुअल फंड है नीचे, एक बार धीरे धीरे करके आपको उनके भी दर्शन करवा देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं और भी म्यूचुअल फंड्स हैं नीचे। और दोस्तों, ज़्यादा म्यूचुअल फंड लेने की जो मेरी रणनीति थी वो ये थी कि मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने पोर्टफोलियो को ट्रिम करूँगा म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग करते हुए। तो ट्रिम करने में अभी भी लगभग 2 से 3 साल का समय लगेगा। तो ट्रिमिंग और म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग साथ साथ चलती रहेगी। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सी एस इस पोर्टफोलियो में चल रही है। तो आज मेरी एस कटी है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में और कल कटने वाली है DSP मल्टी एसेट में। दोस्तों आइए चलते हैं अब अपने ETF के पोर्टफोलियो पे, देखते हैं वहाँ क्या स्थिति चल रही है। तो दोस्तों ETF के पोर्टफोलियो में लगभग 2,97,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है और 2,66,000 जो है करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। लगभग 31,000 का नुकसान चल रहा है 10% का। आप देख सकते हैं कि कुछ ETF और शेयर शायद अभी प्रॉफिट में होंगे। रिलायंस प्रॉफिट में चल रहा है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत निफ्टी 20, टाटा गोल्ड और उसके अलावा कुछ ETF जो आसपास ही हैं नो ब्रेक इवन के, तो मार्केट के अब टर्न का इंतज़ार करते हुए। वहीं कुछ शेयर्स हैं जो काफ़ी समय से पिटे हुए हैं और आपको नीचे नज़र आ रहे होंगे। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे ETF के पोर्टफोलियो की। और आइए अब चलते हैं अपने इंडिसेस पे और बताता हूँ कि आज हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कितना ग्रो कर सकता है। तो निफ्टी 50 आज 0.11% के साथ बढ़त की है। मिड कैप 50 जो है 0.27, मिड कैप 100 0.28, मिड कैप 150 0.43, वहीं स्मॉल कैप 100 0.67, स्मॉल कैप 50 0.657, स्मॉल कैप 250 0.68। तो ब्रॉडर इंडेक्स पकड़ते हैं, स्मॉल कैप 250, मिड कैप 150 और निफ्टी 20। और एक रफ़ कैलकुलेशन लगाता हूँ कि कितना आज हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बढ़ सकता है, जिनका मिक्स पोर्टफोलियो है लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप वाला। तो मिड कैप 250 0.68 बढ़ा है, मिड कैप 150 0.43 बढ़ा है, यानी कि लगभग ये 0.55 के पास आसपास हो गया। और ये 0.11 बढ़ा है, यानी कि 0.3 से 0.4 के बीच में आपका पोर्टफोलियो आज बढ़ना चाहिए। ठीक है, जिनका मिक्स पोर्टफोलियो है लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप का। आइए दोस्तों चलते हैं अपने FI/DI के बायसेल के डेटा पे और देखते हैं कि FI और DI क्या कर रहे हैं। तो FI ने कल मात्र 700 करोड़ की सेलिंग की है, तो एग्रेसिव सेलिंग नहीं कर रहे हैं FI। ऐसा लगा था 13 जुलाई को कि दोबारा एग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग नहीं हुई है। हालांकि कच्चा तेल अभी भी ऊपर बना हुआ है और डॉलर अभी भी मजबूत दिख रहा है और इंडियन करेंसी जो रुपी है वो लगातार वीक होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं आ रही है FI की। उसके अगेंस्ट लगभग
4 गुना बाइंग कर रहे हैं DI, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं। और अगर कच्चा तेल ऊपर होने के बावजूद भी अगर DI की सेलिंग नहीं आती है ज़्यादा, ऐसे ही मामूली चलती रहती है 500-700 करोड़ की, तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि आने वाले समय पे इंडियन मार्केट जो है अच्छा बूस्ट कर सकता है। क्योंकि देखिए, मैंने कल भी ये बात बताई थी और मैं आज भी ये बात बता रहा हूँ कि जंग लड़ने की परिस्थिति और हिम्मत अब ना US में बची है ना ईरान में। भले ही वो एक दूसरे पे छीटाकाशी जरूर करेंगे, थोड़ी बहुत मिसाइलें रॉकेट ज़रूर मारेंगे, लेकिन बहुत जल्दी वो शांति की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि US में चुनाव हैं नवंबर में। वो इस जंग को एस्केलेट नहीं करना चाहता और ईरान के भी कोई ज़्यादा इसमें इरादा नहीं है एस्केलेट करने का। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पर आपको व्यू प्रोडक्ट कोड मिलेगा, जिसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक्स मिलेंगे, जिसमें मैंने तो म्यूचुअल फंड की बुक्स टैग कर रखी हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो उन लिंक से एंटर करके फ्लिपकार्ट पे अपना कोई भी प्रोडक्ट आप शॉपिंग कर सकते हो। ऐसा करने पे आपके भाई को एक मॉनेटरी सपोर्ट रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।